आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 1,14,53,280 लोग मुतासिर हैं। इनमें 64,82,268 मरीज ठीक हो चुके हैं। 5,34,862 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। रूस में 24 घंटे में इन्फेक्शन के 6,736 नए मामले मिले हैं। यहाँ मुतासरीन की तादाद 6,81,000 हो चुकी है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक 24 घंटों में इन्फेक्शन के 2,12,326 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 1,29,000 केसेस अमेरिकी रीजन में मिले हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 53,213 और ब्राज़ील में 48,105 नए मामले मिले हैं। इसके बाद साउथ एशियन रीजन में सबसे ज़्यादा मामले मिले हैं। यहाँ 24 घंटों में 27,947 केसेस मिले हैं और 534 अमवात हुई हैं। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए फैलाव के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा 24,850 नए मामले रिपोर्ट होने के सबब हिंदुस्तान इन्फेक्शन से मुतासरा ममालिक की फेहरिस्त में तीसरे नंबर पर रूस के बहुत करीब पहुंच गया है। इस अरसे में रिकॉर्ड 613 अफराद की मौत हुई है। मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के इतवार के रोज़ जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 24,850 नए केसेस सामने आए हैं, जिसमें अब तक मुतासर अफराद की तादाद 6,73,165 हो चुकी है। जबकि रूस में अब तक 6,73,564 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी अरसे के दौरान कोरोना वायरस से 613 लोगों की मौत होने से मरने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 19,268 हो गई है। दरियासना इन्फेक्शन से निजात पाने वालों की तादाद में भी मुसलसिल इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 14,856 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 4,09,083 अफराद ठीक हो चुके हैं। केरल सरकार ने रियासत में कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस 1 साल तक के लिए लागू कर दी हैं। इनमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, शादी और ऐसे तकरीबात में महदूद तादाद रखना जैसी पाबंदियां शामिल हैं। अगर पब्लिक प्लेस पर किसी ने मास्क नहीं पहना है तो ऐसे शख्स पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। केरल में 5,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और यहाँ इन्फेक्शन से अब तक 26 अफराद की जान गई है। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने वेंटिलेटर्स की खरीदारी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है और कोरोना वबा के दौर में मुल्क के अवाम के साथ धोखा किया है। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 6,73,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वबा का कहर इतना ज़्यादा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड तादाद में इस बीमारी से लोगों की मौत हुई है और मरने वालों की तादाद 20,000 के करीब पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियों ने वज़ीर-ए-आज़म केयर फंड में पैसा डाला है और 31 मार्च को 40,000 वेंटिलेटर की खरीदारी का हुकूमत ने ऑर्डर दिया, लेकिन उसे अब ये बताना चाहिए कि क्या इस फंड से ये वेंटिलेटर खरीदे गए। तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत जब भी बड़ी खरीदारी करती है तो इसके लिए खुला टेंडर यानी ओपन टेंडर तलब किया जाता है। मुल्क के आवाम को बताया जाना चाहिए कि क्या उन वेंटिलेटर्स की खरीदारी के लिए टेंडर तलब किए गए थे। उन्होंने कहा कि जब मुल्क में 1.5 लाख में वेंटिलेटर खरीदा जा सकता है तो हुकूमत ने 4 लाख रुपए देकर ये क्यों खरीदा। दूसरी बात, डॉक्टरों और सरकारी डॉक्टरों के पैनल ने कहा कि वेंटिलेटर इस्तेमाल के लायक ही नहीं है। आदरणीय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज रविवार के दिन भी आप लोग इस प्रेस वार्ता में आए, ऑनलाइन माध्यमों से जुड़े, इसके लिए मैं एक बार फिर आपको सादर धन्यवाद देकर अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। साथियों, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय भारत में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 6,74,000 को पार कर चुकी है और जैसा प्रणव जी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस की संख्या एक रिकॉर्ड कीर्तिमान करती हुई 24,000 के ऊपर चलेगी। प्रिसाइसली ये 24,018 थी। साथियों, 2-3 प्रश्न हमारे दिमाग में और जहन में आते हैं। जब हमने लॉकडाउन किया तो दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बताया कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है।
और सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स का, डॉक्टरों का और जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उन विशेषज्ञों का ये कहना था कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है और उस पॉज बटन के दौरान हर देश को अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर लाना चाहिए, उसमें अमूल चूल दृष्टि से उसको ऊपर अपलिफ्ट करना चाहिए। इसी सोच के साथ हमारी भी सरकार ने लॉकडाउन रखा और स्पेशली देश को ऐसी आशा थी क्योंकि इस बीमारी में बहुत ज्यादा वेंटिलेटर लिंक्ड बेड्स की जरूरत पड़ती है, तो हम हर देशवासी को ऐसी आशा थी कि लॉकडाउन का समय का उपयोग भारत की सरकार वेंटिलेटर लिंक्ड बेड्स की संख्या को बहुत बड़े स्तर तक बढ़ाने में करेगी और इसी सोच के साथ हमने लॉकडाउन किया। पर हुआ क्या और आज हम कहाँ खड़े हैं, इसके ऊपर आज की प्रेस वार्ता फोकस, और इसमें कई फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के भी सवाल आज उठ खड़े हुए हैं। हमने पूर्व में भी देखा कि गुजरात में हाई कोर्ट के जज ने क्या टिप्पणी करी, उन्होंने अहमदाबाद के अस्पताल की तुलना टाइटैनिक के डूबते जहाज से करी। अहमदाबाद हिंदुस्तान का वुहान कैसे बन गया, किस तेलंगाना में कोरोना वायरस से आज शाम 5 बजे तक 7 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 1590 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 295 हो गई है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 23,902 तक पहुंच गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 1590 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 1277 केसेस, मेडचल से 125 और रंगारेड्डी जिले से 82 केसेस शामिल हैं। अब तक 12,703 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। इनमें आज डिस्चार्ज होने वाले 1,166 अफराद भी शामिल हैं। रियासत में फिलहाल 10,904 एक्टिव केसेस हैं। आज जुमला 5,290 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 1,15,835 सैंपल्स की जांच की गई है। कोरोना के साथ साथ उसके इलाज के अखराजात ने भी लोगों का हाल बेहाल किया हुआ है। हैदराबाद में एक ऐसा ही मामला मंजर आम पर आया, जहां कोरोना के इलाज के लिए 4,20,000 रुपए का बिल बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाज के खर्च के हवाले से कंपनी से तनाज़ा होने के बाद हैदराबाद के एक हॉस्पिटल ने एक मरीज को डिस्चार्ज करने से इनकार कर दिया। दरअसल कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद मनोज कोठारी नाम के एक शख्स को 20 जून को हैदराबाद के एक महंगे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। उसकी मां और भाई को भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर इलाज के लिए उसी अस्पताल में दाखिल कराया गया। कुंबे का यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बीमा भी है, लेकिन एक हफ्ते के इलाज के बाद जब वो पूरी तरह ठीक हो गए तो भी अस्पताल ने मरीजों को डिस्चार्ज करने से इनकार कर दिया। कोरोना वायरस के इलाज के कोठारी का 4,20,000 का बिल बनाया गया। तमाम इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 1,23,000 रुपए के दावे यानी क्लेम को ही मंजूरी दी। इंश्योरेंस कंपनी का दावा है कि उसने इलाज की लागत का हिसाब तेलंगाना हुकूमत की कोविड-19 पर मबनी जियो 248 कीमतों का तयन है और हुकूमत के अहकाम सिर्फ उन मरीजों पर लागू होते हैं जो खुद कोरोना वायरस के इलाज मुआवजे की अदायगी करते हैं और मेडिकल इंश्योरेंस इन अदायगियों का इंतखाब नहीं करते हैं। ऐसी सूरत हाल में अस्पताल ने मनोज कोठारी को डिस्चार्ज करने से इनकार कर दिया। उनसे कहा गया कि वो इलाज की बाकी रकम पहले अदा करें। बाद में यह मामला तेलंगाना के वजीर KT रामाराव और वजीर सेहत की मुदाखलत के बाद ही खत्म हो सका। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकने लोकसभा रेवंत रेड्डी ने कोरोना वायरस की लड़ाई में पेश वो कोरोना से मुतासरा खातून डॉक्टर को शहर हैदराबाद की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भारी बिल थमा देने के वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। इस खातून डॉक्टर का वीडियो आज तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद रेवंत रेड्डी ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए तंजिया कहा कि हैदराबाद से दूर फार्म हाउस में क्वारंटाइन में रहने से कोविड-19 के बहरान को हल नहीं किया जा सकता। उनका इशारा वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ था। उन्होंने इस वीडियो के जरिए हुकूमत पर तंज किया और कहा कि डॉक्टर सुल्ताना के इस वीडियो में उनकी तकलीफदा सूरत हाल वाजे होती है। रेवंत रेड्डी ने खातून डॉक्टर का वीडियो भी पोस्ट किया। डॉक्टर सुल्ताना, I'm a COVID warrior. Due to shortness of breath, I have been admitted.
at Tumbe Hospital, Chagargan. For one day they are charging me 1,15,000. I could not pay so much amount for one day expenses, and my brother paid 1.5 lakhs, and both of them paid 1.9 ka cumulatively. We want discharge. They are not discharging. They are not behaving properly. They gave me insulin at 2, and the sister is not denying she didn't give me insulin. Then either they gave me food after insulin. 10 units of insulin was given to me, and the sister is denying she didn't give me insulin. My daughter is also COVID positive. My brother and my sister also COVID positive. And I'm not going getting proper medication here. And the sister is telling she didn't give me insulin because the afternoon nurse, morning nurse she gave and went away without food. And this nurse is denying I didn't give insulin. You know, you are not allowing us to come inside, and also false things they are alleging on us. I'm in trouble. Please help. I can't give them every day 1 lakh rupees. कोरोना के मुश्तबा मरीज ने हैदराबाद के हुसैन सागर झील में कूदकर खुदकुशी कर ली। ताखीर से मिली इत्तलात के मुताबिक 34 साला पलटू खान का ताल्लुक मगरबी बंगाल से था। वह शहर हैदराबाद के दूध बौली इलाके में मुकीम था। पिछले 10 दिनों से वो शदीद बुखार सर्दी की शिकायत से मुतासिर था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 2 रोज कबल वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल से रुजू हुआ, जहां मायने के बाद उसे गांधी हॉस्पिटल जाने का मशवरा दिया। उसने अपने दोस्त श्रीराम को फ़ोन करके बुलाया और उसे तफसीलात बताई। बाद अज़ां वो दोनों हुसैन सागर पहुंचे, जिसके बाद लेपाक्षी के करीब पलटू खान ने पानी में छलांग लगा दी। लाश आज सुबह तक भी नहीं मिली। पुलिस गोताखोरों की मदद से लाश को तलाश करने के काम में मसरूफ़ है। काफी दिन से कहा जा रहा है कि कोरोना से ज्यादा उसके खौफ से ही लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। चीन में जब इस वायरस का पता लगाया गया था, उस वक्त से ही खौफ का माहौल देखने में आया। चीन के मुतासरीन के खौफनाक तस्वीर और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए। ताहम इसके फैलाव को रोकने के इक़दाम किसी भी मुल्क ने नहीं किए। नतीजे में ये कई ममालिक में फैल गया। वायरस के साथ साथ उससे जुड़ी हुई खौफनाक खबरें भी दुनिया भर में फैल गईं। सिर्फ 5 माह के अंदर अंदर कोरोना का खौफ खुद वायरस की हौलनाकी से ज़्यादा फैल गया। चीन जहां पर कोरोना वायरस का पता लगा था, खौफ पर काबू पा लिया गया। फिलहाल मौसूल होने वाली खबरों से तो यही बात वाज़ेह हो जाती है। ताहम अमेरिका जहां पर सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, कोरोना का खौफ अवाम पर गालिब है। कुछ अरसे तक यह खौफ यूरोपीय ममालिक पर भी गालिब था। काफ़ी कम अरसे में यूरोप में भी काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई थी। कोरोना एक खतरनाक वायरस तो साबित हुआ, लेकिन उसकी हलाकत खैजी के ताल्लुक से माहिरीन की राय में इख्तलाफ है। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से ज़्यादा उसका खौफ ही लोगों की मौत का सबब बन रहा है। वाज़ेह है कि पिछले 3 दहाकों में दुनिया भर में कई मुहलिक वायरस अपना असर दिखा चुके हैं, जैसे निपाह, इबोला, सारस वायरस के अलावा कई और वायरस दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इंसानों की मौत का सबब बने हैं। ताहम उन वायरस से मुतालिक खौफ का माहौल नहीं फैला, ये सिर्फ चंद इलाकों तक महदूद रहे। दूसरी जानिब खबरें ये भी आती रही कि ये किसी बायोलॉजिकल जंग का हिस्सा है जो कि कामयाबी से इस्तेमाल किया गया। इसको किसने इस्तेमाल किया, ये अभी दुरुस्त तौर पर नहीं कहा जा सकता। ये बात तो तय है कि वायरस से लोग मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन उससे किसी की मौत होने के इम्कानात सिर्फ 3 या 5% ही बताए जा रहे हैं। ऐसे अफराद जो पहले से किसी और बीमारी में मुब्तला है, वही इस वायरस से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, जबकि ऐसे अफराद में भी हलाकतों की शरह काफ़ी कम है। टीवी चैनलों और तरसील के हर जरिए पर कोरोना की बहस होने के नतीजे में इससे जुड़ा खौफ भी वबा की तरह फैल चुका है। इससे खौफ की नफ्सियात ने जन्म लिया। माहिरीन नफ्सियात ने कहा कि दुनिया भर के इंसानों के लिए ये खतरनाक सूरत हाल है। उनका मानना है कि कोरोना के साथ साथ दुनिया को खौफ से भी लड़ना होगा। साइंसदानों का कहना है कि जब कैंसर और दीगर मुहलिक बीमारियों पर फतेह हासिल की जा सकती है, तो कोरोना से लड़ना क्या मुश्किल है। हिंदुस्तान में भी खौफ समाजी सतह पर फैल रहा है। यही वजह है कि अब कई रियासतों में दोबारा लॉकडाउन की ख्वाहिश भी जाहिर की जा रही है। दरअसल बढ़ते हुए कोरोना मामलात के बाद से अवाम ही लॉकडाउन चाहते हैं। कुछ रियासतों और बड़े शहरों में लॉकडाउन नाफिज भी कर दिया गया, जबकि ये देखा गया है कि लॉकडाउन से कोरोना के फैलने को नहीं रोका जा सकता। कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती इक़दामात पर अमल करने की वकालत की जा रही है।
जिसकी हिंदुस्तान में काफ़ी कमी देखी गई। लोग एहतियात करने के बजाय इलाज पर निगाह जमाए हुए हैं और मुनासिब इलाज अभी मयसर नहीं है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया ज़राए की आसानी से दस्तयाबी ने भी मालूमात के अलावा अफवाह और खौफ फैलाने में किरदार अदा किया है। कोरोना से मुतालिक ज़्यादातर गैर दुरुस्त मालूमात सोशल मीडिया के ज़रिए ही फैलाई गई। ऐसा भी नहीं कि हर खबर गलत होती है, बल्कि सही खबर की तस्दीक के बाद ही इस पर भरोसा किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि कोरोना से बचाव के लिए जल्दी कोई हल निकल आएगा और लोगों को खौफ से भी निजात मिलेगी। एक वक्त था जब शहर में अपनी पसंद के मकाम या दफातर वगैरह के करीब किराए का मकान तलाश करने के लिए करना जोए शेर लाने से कम नहीं था, लेकिन अब हालात यकसर बदल चुके हैं। किराएदार के इंतजार में मकान मालिकीन टू लेट के बोर्ड्स अपने अपने मकानात के सामने आवेज़ा कर रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मकान लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। पहले बहुत ही कम मकामात पर बहुत ही कम वक्त के लिए इस तरह के बोर्ड्स नजर आया करते थे, लेकिन अब कई बस्तियों में आपको टू लेट के मुंह चिढ़ाते बोर्ड्स नजर आएंगे। कोरोना से पहले किराए के मकानात दिलवाने के लिए भी एजेंट्स हजरात के दफातर के चक्कर काटने पड़ते थे। शहर के कई बस्तियों में बाकायदा तौर पर किराए के मकानात दिलवाने के का काम भी किया जाता था और कई लोग इस काम से जुड़े हैं जो किराए का मकान दिलवाते हैं। मकान मिलने के बाद मालिक मकान को एडवांस के साथ एजेंट हजरात को भी मोटी रकम देनी पड़ती थी। अब वो दिन हवा हो गए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मुलाजिमतों से महरूमी और कम तनख्वाहों की अदायगी के बाद तलाश माश के लिए शहर का रुख करने वाले लोग नकले मकानी पर मजबूर हो गए हैं। वो अपने अपने आबाई मकामात को लौटने को तरजीह दे रहे हैं। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि शहर में जहां कोविड-19 से पहले किराए के मकानात की काफ़ी मांग थी, अब वहां सूरत हाल यकसर बदल गई है, क्योंकि मकानात को किराए पर लेने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहे हैं। शहर के कई कॉलोनियों में वाक़ई मकानात के बाहर टू लेट का बोर्ड नज़र आ रहे हैं। इस सूरत हाल की वजह से मकान मालिकीन परेशान हैं और किराएदारों के मुंतज़िर हैं। जहां कभी शहर के पौश इलाकों में किराए के मकानात की तलब थी, वहीं आज सूरत हाल ये है कि कोरोना की वजह से उन मकानात को किराए पर लेने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। कोरोना की वबा फूट पड़ने से पहले न सिर्फ रियासत के अजला बल्कि दीगर रियासतों से भी लोग तालीम, रोज़गार, मुलाजिमत और दीगर ज़रूरियात के लिए शहर का रुख किया करते थे और मकानात किराए पर हासिल किया करते थे। उस वक्त मकान की किराए के बजाय सहूलतों को तरजीह दी जाती थी। हालांकि मकानात का किराया भी ज़ायद होता था और लोग इसकी परवाह नहीं करते थे। कोरोना की सूरत हाल ने सब कुछ बदल दिया है। लोग आबाई मकामात को जा रहे हैं और नए लोगों की शहर में आमद का सिलसिला करीब रुक सा गया है। ऐसे में मकानात को किराए पर हासिल करना तो दूर, पहले से मौजूद किराएदार ही मकानात खाली कर रहे हैं। ऐसे अफराद जिनका दारोमदार मकानात के किरायों पर मुनहसिर है, वो काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करने पर मजबूर हैं। कोरोना की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे मानो ज़िंदगी की गाड़ी का पहिया अचानक रुक गया है। पहले एक कमरे के लिए 4,000 था 5,000 रुपये, सिंगल बेडरूम के लिए 5,000 रुपये से 10,000 रुपये, डबल बेडरूम का किराया 10,000 रुपये से 20,000 रुपये वसूल किया जाता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हालत यह है कि अब शहर में मकानात को किराए पर लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। एक तरफ शहर में जहां वायरस फैल रहा है, तो वहीं रोज़गार और तिजारत के मौके भी कम हो गए हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र कई अफराद उन मकानात को छोड़कर अपने आबाई मकामात के लिए रवाना हो रहे हैं। मकान मालिकीन के लिए ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि बाज़ मकान मालिकीन निस्फ किराए पर भी मकान देने के लिए तैयार हैं, ताहम कोई भी मकान लेने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता 3 या 4 माह से किराया ना होने की वजह से मकानात के मालिकीन का गुजर बसर मुश्किल हो गया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कोरोना की वबा से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के दौरान मकान मालिकीन को यह मशवरा दिया था कि वो 3 माह तक किराएदारों से किराए की रकम ना लें, बाद में एक साथ में रकम वसूल की जाए। मकान खाली करके वापस गांव लौटने वाले अफराद का कहना है कि कारोबार पहले की तरह नहीं है। हालात की वजह से मुलाजिमीन की तनख्वाहों में भी तखफीफ की जा रही है। ऐसे में उनका शहर में गुजर बसर मुश्किल है, इसलिए उन्होंने वापसी का फैसला किया है। बाज़ किराएदारों की ये हालत है कि लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद भी वो मुलाजिमत पर तो रुजू हुए, लेकिन उनकी तनख्वाह आधी कर दी गई। वो उन हालात में मकान का किराया कहाँ से अदा करेंगे और दीगर अखराजात कैसे पूरे करेंगे। हिफ्ज़ान सेहत के लिए हर इतवार 10 बजे 10 मिनट सफाई की तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव की मुहिम का असर इस इतवार को भी देखा गया। वजीर आबकारी V श्रीनिवास गौड़ ने हैदराबाद में वाक़ अपने क़यामगाह में सफाई का काम किया। वज़ीर मौसूफ़ ने उन मकामात की सफाई की जहाँ पानी के जमा होने से मच्छरों की अफजाइश का खदशा है। उन्होंने पानी की निकासी का काम किया। उन्होंने
फूलों के गमलों, पुराने टायर्स, स्टोर रूम्स में भी सफाई की, जहां पानी के जमा होने का खदशा है। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने पार्क, झील और खाली अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक खुसूसी स्टेट प्रोटेक्शन सेल कायम किया है। एक टोल फ्री नंबर 1800-599-0099 शुरू किया गया है। इस मौके पर वजीर ने बताया कि हैदराबाद हुदूद में झीलें, खुली अराजी, पार्क्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाम अपनी शिकायत इस नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं। काम के दिनों में सुबह 10 बजे तक शाम 6 बजे तक ये टोल फ्री काम करेगा। जो भी इतला देंगे उनका नाम खुफिया रखा जाएगा। ये खुसूसी सेल GHMC के डायरेक्टर एनफोर्समेंट विजिलेंस के तहत काम करेगा। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो सहूलत से इस्तेफादा करते हुए हुकूमत के साथ ताउन करें। शिकायत करने पर एक शिनाख्ती नंबर दिया जाएगा ताकि आवाम को ये मालूम हो सके कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई में कितनी पेशरफ्त हुई है। वजीर इम्काना प्रशांत रेड्डी ने बताया कि NIC वेबसाइट पर एक माह के अंदर नकले मकाम करने वाले 10,090 मजदूर ने अपना नाम दर्ज करवाया है। इस सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने जायजा लिया। वजीर ने बताया कि जिन्होंने अपने नाम दर्ज करवाए हैं उनको उनकी काबिलियत की बुनियाद पर तामीराती शोबे में रोजगार फराहम किया जाएगा। तेलंगाना में इंसानी वसाइल की बेहद ज़रूरत है। प्रशांत रेड्डी ने बताया कि वजीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत के बाद रियासत के तामीराती शोबे में नकले मकाम करने वाले मजदूरों को रोजगार फराहम करने के मकसद से NIC की जानिब से तैयार किए गए एक वेबसाइट से अच्छे नतायज बरामद हुए हैं। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा है कि शहर में तामीराती कामों को जारी रखने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कोरोना वायरस से मुतासिर तामीराती कामों को बहाल करने के लिए तामीराती शोबे की तंजीमों के साथ उन्होंने एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में तामीराती तंजीमों ने बिल्डिंग और लेआउट की मंजूरी के दौरान पेश आने वाले मामलात से वजीर को वाकिफ़ करवाया। तंजीमों ने इस सिलसिले में खुसूसी इजलास तलब करने पर इजहार तशक्कुर किया। वजीर KTR ने कहा कि शहर में तामीराती कामों को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जाएंगे। गुज़िश्ता 6 साल से तामीराती शोबा तरक्की कर रहा है। इसको बरकरार रखने के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की तरक्की ही हमारा मकसद है। वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने नवंबर तक मुफ्त चावल की तकसीम के अमल का इतवार के दिन आगाज़ किया। करीमनगर में राशन की मुफ्त चावल की तकसीम के आगाज़ के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राशन कार्ड होल्डर्स के फ़ी फ़र्द को अगले 5 महीनों तक हर महीना 10 किलो मुफ्त चावल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासत की आमदनी कम होने के बावजूद हुकूमत ने यह फैसला लिया है जो किसी रियासती हुकूमत ने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत 1,91,00,000 अफराद को चावल दे रही है, जबकि रियासती हुकूमत ने इसमें मजीद अफराद को जोड़कर इस तादाद को 2,08,879 बना दिया है। इन सभी अफराद को नवंबर के महीने तक मुफ्त चावल दिए जाएंगे। సకాలం వెళ్ళి ఆ రేషన్ షాప్ నుంచి 10 కిలోల బియ్యం తీసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. రేషన్ కార్డ్ వెరిఫై షాప్ అంటే ఈ యొక్క సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేవలం 57 లక్షలు మాత్రం కార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. 1,91,00,000 మంది మాత్రమే నిరుపేదగా గుర్తించింది. కానీ వాస్తవానికి భిన్నంగా ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 88 లక్షల మంది అదనంగా ఉండగా నిరుపేదగా గుర్తించడం జరిగింది. దానికి అదనంగా 33 లక్షల కార్డ్స్ ఎక్స్ట్రా ఇవ్వడం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన వైట్ కార్డ్స్కు ఎక్కువగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవ్వడం జరిగింది. అందుకే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2,79,00,000 మంది లబ్ధిదారులను యూనిట్గా మనం గుర్తించడం జరిగింది. ఇంత రాష్ట్రం కాలంలో కూడా ఆర్థిక పరిస్థితి అంత బాగోలేకున్నా, రావాల్సిన రాబడి రాకున్నా కూడా, ఆర్థికమైన భారం ఉన్నా, ఇబ్బంది పడ్డా కూడా పేదవారి ఆకలి తీర్చాలని ఒక తపనతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 3 నెలలు 12 కిలోల బియ్యం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ఎత్తేసడం జరిగింది. గతంలో కంప్లీట్ లాక్డౌన్ ఉన్నప్పుడు 12 కిలోల బియ్యం ఇవ్వడం జరిగింది. లాక్డౌన్ ఎత్తడం జరిగింది. చాలామంది కార్మికులంగా పనులకు పోతున్నారు. అయినా అనుకున్న విధంగా ఆదాయం రాలేకపోతుంది. కాబట్టి डेफिनेटली प्रजल को मल्ली तेलंगाना PCC के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने लॉकडाउन के दौरान 2 माह की बरखी बिल माफ करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। इस सिलसिले में उत्तम कुमार रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान 2 माह की बरखी बिल्स
4 गुना ज़ायद जारी की गई, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबका काफ़ी परेशान है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से कहा कि वो 2 माह की बरकी बिल माफ़ कर दे। सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले तमाम खानदानों को बरकी बिल हुकूमत ही अदा करे, जबकि मुतवस्सित तबके को बरकी बिल के बोझ से कम करने के लिए नॉन टेलीस्कोपिक तरीके के बजाय टेलीस्कोपिक तरीके से बरकी बिल जारी करें, जिससे 50% बरकी बिल में कमी हो सकती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 95 लाख बरखी सारिफीन हैं, उनमें 80% खानदान 200 यूनिट से कम बरखी इस्तेमाल करते हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि महकमा बरखी ने बिल की इजराई के लिए 3 ज़मरों को मुतारिफ किया, जिसमें पहले ज़मरे के तहत 0 ता 100 यूनिट, दूसरे ज़मरे के तहत 100 ता 200 यूनिट और तीसरे ज़मरे के तहत 200 या उससे ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले आते हैं। तेलंगाना स्टेट SDPCL ने 90 दिनों यानी 3 माह तक इस्तेमाल होने वाली बरखी का एक ही बिल तैयार किया, जिससे बरखी की फ़ी यूनिट की शरह में अचानक इजाफा हो गया। फ़ी यूनिट 4 रुपये 30 पैसे के बजाय फ़ी यूनिट 9 रुपये के हिसाब से बरखी बिल जारी की गई। उन्होंने कहा कि ज़ायद बरखी बिल आने की वजह से लाखों अफराद परेशान हैं। SPDCL या फिर महकमे बरखी की जानिब से बरखी बिल के ताल्लुक से कोई फैसला नहीं किया गया। इजाफी बिल और गलतियां पाए जाने वाले बिल्स की अदम अदायगी पर सारिफीन के कनेक्शन मुनक़ते करने की धमकियां दी जा रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने छोटे सनतों MSMEs को भी राहत पहुंचाने या उनके लिए पैकेज का ऐलान करने का हुकूमत को मशवरा दिया। उन्होंने लॉकडाउन के औकात में MSMEs के भी बरखी बिल्स माफ़ कर देने की हुकूमत से ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि इजाफी बिल के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से 6 जुलाई यानी पीर के रोज़ रियासत गिर सतह पर सियाह परचम और बैजेस के साथ एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर लोकेश कुमार ने वाज़ेह किया है कि हैदराबाद में जल्द ही नए 33 बस्ती दवाखाने कायम किए जाएंगे। इन दवाखानों में मरीजों के इलाज के साथ साथ मुख्तलिफ मायने भी मुफ्त किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में 123, दूसरे मरहले में 44 ऐसे दवाखाने कायम किए जाएंगे। JHMC के जरिए महकमा सेहत व तबाबत की जानिब से डॉक्टर्स और नीम तिब्बी अहलकारों की तकर्री की जाएगी। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट में तैयारे में सवार होने से पहले सूडान की एक ज़ईफ़ खातून की मौत हो गई। ये 62 साल खातून, जिसकी शिनाख्त हैबा मोहम्मद ताहा अली के तौर पर की गई है, शहर हैदराबाद की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 7 माह से कैंसर का इलाज करवा रही थी। इसका ताल्लुक सूडान के खिरतूम से था। वो अपने मुल्क को वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी। एयरपोर्ट की गेट के करीब दिल का दौरा पड़ने की वजह से व्हील चेयर से वो अचानक गिर गई। इसको फौरी तौर पर इलाज के लिए अपोलो एयरपोर्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। किसान कांग्रेस ने तेलंगाना के तमाम किसानों को पट्टादार पासबुक्स की इजराई का मुतालबा करते हुए पोस्ट कार्ड मुहिम शुरू की। किसान कांग्रेस के कौमी नायब सदर कोडंडा रेड्डी ने कहा कि अराजी की मिल्कियत रखने वाले किसानों को कई मुश्किलात का सामना है, क्योंकि उनके पट्टादार पासबुक्स जारी नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से किसान बैंक से कर्ज़ेजात हासिल करने और किसानों की बहबूद की स्कीमात से फ़ायदा उठाने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि पासबुक्स की इजराई के लिए मुताल्लिक़ा सरकारी मुलाजमीन से की गई ख्वाहिश का कोई असर नहीं हुआ है। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश, शुमाली साहिली AP के साथ साथ यानम और रायलसीमा में बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश होगी। अपने बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने कहा कि शुमाली साहिली AP में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश होगी, जबकि 9 जुलाई को जुनूब साहिली AP में बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून साहिली AP में सरगर्म, तेलंगाना में मामूल के मुताबिक और रायलसीमा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कमज़ोर रहा। इसी अरसे के दौरान जयशंकर भोपालपल्ली ज़िले में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश हुई और हैदराबाद में भी आज शाम से कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन के ज़राए ने बताया कि मोदी ने सदर को कौमी और बैनुल-अक़वामी अहमियत के हालिया मसलों से वाकिफ़ करवाया। लद्दाख के गलवान वादी में हिंदुस्तानी और चीनी अफवाज के दरमियान हुई पुरतशद्दुद झड़प के बाद मोदी ने कल लेह का दौरा किया था। ऐसा समझा जाता है कि मोदी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों मुल्कों के दरमियान जारी तनाव के हालात पर भी सदर से बातचीत की।
गाजियाबाद में इतवार को एक गैर कानूनी पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया, जिसमें 7 अफराद हलाक हो गए और 4 जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि 20 दिन पहले भी यहां छापा पड़ा था। अचानक हुए धमाके से आसपास के इलाके में लोगों में दहशत का माहौल बन गया। धमाके की आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई दी। मकामी लोगों ने बताया कि लंबे वक्त से इस इलाके में ये फैक्ट्री चल रही थी। मौजूद हैं। बताया गया कि इस अवैध फैक्ट्री में बर्थडे केक पर लगने वाले पेंसिल बम और मोमबत्तियां बनाई जाती थी। फैक्ट्री में महिलाएं और बच्चे काम करते हैं। यही कारण है कि मरने वालों में महिलाएं और एक बच्चा है। सूचना मिलने के तत्काल बाद ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम जारी है। घायलों को निकालकर अस्पताल भेजने का काम किया जा रहा है। दमकल अधिकारी ने बताया कि आग एक छप्पर में लगी, जिसके बाद पूरी फैक्ट्री में ये आग फैल गई। अंदर काम कर रहे लोग बाहर नहीं निकल सके। जलने की वजह से इन लोगों की मौत। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।